जी पाठ जी, पहले तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जी आपके वचनों के द्वारा ना मैं तो ये घोषणा करना चाहता हूँ जी। कि हमें क्रिश्चियंस और मसीही में अंतर पता लग गया। अरे वाह, क्या सबसे बड़ी बात ये है, क्या बात। आज मैं कहता हूँ आपकी टीचिंग के द्वारा सबसे मेन बात जो हमारे लिए ये है कि हमें ये पता चल गया कि क्रिश्चियंस और मसीहत में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, बिल्कुल बेटर है। और जी। अब सर क्वेश्चन करते हैं। जी क्वेश्चन सर ये है, मैंने आपको एक फोटो भी भेजा था, परसों भेजा था, कल मेरा कॉल नहीं लगा। जी तो पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ जी कि उस पिक्चर में दिखाया गया कि एक पंजाब का पास्टर है, बहुत जी। नामी पास्टर है, जी और उसके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं। जी तो वो पिक्चर जैसे ही मुझे मिला तो मैंने एक विश्वासी को भेजा, अभी मैं तो उसको क्रिश्चियन ही कहूंगा कि उसकी बातों से। जी तो वो बोल रहा है कि उसने मुझे रेफरेंसेस पास्टर जी 2 दिए हैं, जी तो बच्चों से पता लग गया। जी। लेकिन अभी हमने घोषणा भी तो करनी है ना आपके प्रोग्राम के द्वारा। जी जी तो पास्टर जी वो बोल रहा है कि जब यीशु मसीह चलता था उसके साथ जो उसके चेले चलते थे वो उसके बॉडीगार्ड थे, जी क्योंकि वो बोल रहा है कि जब उसको, जिस औरत को 12 वर्ष का रोग था ना, जी। वो उसको टच नहीं कर सकी, क्योंकि अगर इस तरह उसके पास सभी जाते तो यीशु मसीह के कपड़े तक वो पाड़ देते खींच खींच के। जी। तो कहता है कि उस वक्त उसके चेले उसका बॉडीगार्ड का काम भी करते थे। ओके। और उसके बाद सर जी उसने एक रेफरेंस और मुझे दिया। जी वो बोल रहा है जिस रात यीशु पकड़वाया गया ना, जी तो उस रात भी उसको जब वो सेना पकड़ने आई, जी। सिपाही पकड़ने आई, जी तो जो पतरस था उसने तलवार निकाली और उसका कान उड़ा दिया। जी तो वो बोल रहा है कि अगर यीशु का वो बॉडीगार्ड नहीं था फिर उसने ये कार्य क्यों किया। जी। तो सर आज ये 2 रेफरेंस ले रहे हैं ये लोग, और भी इनके पास रेफरेंस होंगे, क्योंकि शैतान को वचन का ट्विस्ट करने का बहुत शौक है। जी बिल्कुल। तो पास्टर जी एक तो आप ये बात क्लियर कीजिए। बिल्कुल करूंगा सर, बिल्कुल ठीक है जी। करूंगा और जी। एक सर एक क्वेश्चन सेकंड और है, पहला इसको दोनों करने, आपने पहला इसको करने इकट्ठे दो बताने हैं। सर, पहला इसको करने दो, पहला इसको करने दो। जी जी सर, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे लाइन में, ठीक है ना। ना दोस्तों, आपने सवाल सुन लिया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास में टाइम कम है। ये कह रहे हैं कि यीशु के साथ में यीशु के 12 चेले चलते थे, 12 के अलावा 70 भी चलते थे। मराठी ट्रांसलेशन कहता है नॉट 70 बट 72। एनीवे कोई बात नहीं, 70 हो या 72, लेकिन ये साथ में चलते थे। तो मैं, और फिर ये कह रहे हैं कि जैसे उनके साथ में थे इसके लिए चलते, वो जो पंजाब का कोई सो कॉल्ड फेमस, उसके साथ में भी बॉडीगार्ड चलते हैं, उसका सहारा लेकर ये बॉडीगार्ड को रखते हैं और कहते हैं कि देखो लोग इनको ना छू पाएं, जैसे यीशु को नहीं छू पाते थे, उसके चलते ये सहारा लेकर बातों को करते हैं ना। फिर दूसरा ये भी कहा जो मेरे को बहुत ठनका समझते हैं, टक करके लगा कि पतरस ने सिपाही का कान काटा, वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने उसको रखा था। तो प्रश्न ये उठेगा, आप भी मेरे साथ में जो भाई साहब सुन रहे हैं वो भी सुनेंगे, क्या यीशु ने पतरस को कहा था कि जाके कान काट दे? नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस वचन का ऐसा सहारा लेता है कि कहता है कि पतरस को इसलिए रखा था कि वो उसका कान काटे, और इसी के चलते हमने भी बॉडीगार्ड रखे बंदूक के साथ और तलवार के साथ, तो फिर प्रश्न उठेगा क्या यीशु ने कहा था कि पतरस को जा उसका कान काट दे? अगर यीशु ने कहा था कि जाके पतरस उसका कान काट दे, तो फिर यीशु ही उसके कान को जोड़ देता। ये क्या लॉजिक है? तो टोटल गलत। यीशु को इस तरीके से पेश करने वाला मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कहीं का भी क्यों ना हो। दूसरी चीज, बहुत सटीक सुनिएगा भैया, और जितने दर्शक हैं 1500 के ऊपर वो भी सुनिएगा, क्या यीशु कभी अकेला नहीं हुआ? मैं बताता हूं कहां कहां। अगर ये कहते ना कि यीशु के साथ हमेशा रहते थे, तो फिर मैं पूछूंगा, मत्ती की किताब 10 में 12 को भेजा कि जाओ राज्य का प्रचार करो, तब यीशु के साथ कौन था? दूसरा, उसने लूका के 10 में 70 को भेजा, तब यीशु के साथ कौन था? तीसरा, जब यीशु ने यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में वो जो औरत थी ना जो कुएं के पास पानी भरने आई थी, वहां यीशु अकेला था लेकिन उसके चेले नहीं थे, तो वहां यीशु बॉडीगार्ड के साथ में क्यों नहीं था? तो फिर इसको भी कहेंगे कि मूर्खता। तो जिसके चलते भाई साहब ये वचन को लेके थोड़ मरोड़ के पेश करते। आपने और एक कहा कि उनके हिसाब से आपने कहा कि 12 साल से लहू बहने वाली औरत यीशु को ना छू सके, जिसके चलते वो लोग वहां पे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह ने कहा था कि भीड़ को रोको, उनको मुझे छूने मत दो? ऐसा एक वचन कोई निकाल के बता दे कि यीशु ने खुद कहा हो कि भीड़ को रोको, मेरे पास आने मत दो, बल्कि ऐसे वचन लिखे हैं कि भीड़ को आने दो, बच्चों को आने दो, मुझे छूने दो, ऐसा वचन है। क्या बात करते हैं ये लोग जी? या तो मैं समझता हूं कि ऐसा टोटल बातों को करना
अच्छा, जो बॉडीगार्ड लेकर घूमता है उनका अपना कोई प्रॉब्लम होगा, उनको अपना कोई डर लगता होगा, उनकी कोई अपनी समस्या होगी, लेकिन बाइबल के अंदर बॉडीगार्ड लेकर घूमना मना है। दूसरे शब्दों में आपको क्यों चाहिए बॉडीगार्ड? अच्छा, एक आखिरी चीज, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा भैया। जी जी। यीशु के साथ 12 चेले थे, उसका रेफरेंस लेकर कहते हैं कि हम भी बॉडीगार्ड रखें। तो मैं उस पंजाब के सो कॉल्ड आदमी से और उसके बॉडीगार्ड से इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, क्या पूरी जिंदगी उनको बॉडीगार्ड बना के रखोगे क्या? उनको नहीं है वचन, उनको नहीं कहा जाके चेला बनाओ, उनको नहीं कहा जाके सुसमाचार सुनाओ, तो उनको बॉडीगार्ड बनाने वाला कॉन्सेप्ट बाइबल में कहां पर है? तुमको चेला बनना है, तुमको चेला बनाना है। तुम जिसको बॉडीगार्ड रखे हो उनको भी यही सिखाना है। अगर सेवा का डर इतना है कि तुमको बंदूक लेकर घूमना पड़ रहा है तो सेवा छोड़ दो। जी भैया, आगे पूछिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। क्या वो आज के बॉडीगार्ड को तैयार कर रहे हैं कि जाइए आप भी सुसमाचार प्रचार कीजिए? उनके बॉडीगार्ड ने सर बाइबल को मेरे ख्याल में देखा भी नहीं होगा, उनका काम ही नहीं है ये। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट